रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार तो नहीं डाला पर जिंदा कर दिया। पिछला हफ्ता शानदार तेजी, 4 साल का रिकॉर्ड ब्रेक तेजी ये वीक में आई है। सेंसेक्स 3075 पॉइंट प्लस होके 4.5% तक का रिटर्न लास्ट वीक में दिया है। जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि लास्ट वीक तेजी हो सकती है, बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने किया है। नमस्कार, मैं हूं बिनल भट्ट, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जानते हैं ये हफ्ते की क्या स्ट्रेटेजी रहेंगे, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीक बार बार कहा था कि निफ्टी बार बार अपने रेजिस्टेंस जोन में आके अटक रही है, तो यहाँ पे तेजी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और जैसे ही निफ्टी ने 22,800 के लेवल क्रॉस किए, उसने 23,200 भी अचीव कर लिया और आज 23,400 भी टच कर लिया है। तो जैसे ही हमने आपको बार बार बताया कि भाई मार्केट में अब बॉटम बन गया है, इन्वेस्टर्स को बाइंग कर लेना चाहिए, अपना पूरा पोर्टफोलियो आपको डिप्लॉय करवाया, तो अगर किसी ने हमारी सलाह मान के इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आज बहुत ही खुश है, क्योंकि उसको इसी ही हफ्ते 4.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आगे इस हफ्ते में क्या रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इतनी तेजी आने का रीजन क्या था। सबसे बड़ा रीजन था यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट आने को दिख रहा है और अपना जो यूएसडी आईएनआर है वो पिछले 2 साल के लोएस्ट लेवल पे आ गया है, मतलब 86 के भी नीचे वो चला गया है, जो एक बहुत बड़ा बूस्टिंग सेंटीमेंट है। और इसी रीजन से आप देख पाओगे कि एफआईआर बहुत टाइम के बाद बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने 6,000 करोड़ का इंडियन मार्केट में बाइंग देखने को मिला है और उनकी बाइंग की वजह से एक सेंटिमेंटल बूस्टर देखने को मिला है। अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी इंडिया का इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट से नीचे 3.6%, मतलब 7 महीनों के लो पे वो अभी चल रहा है। वो भी बहुत बड़ा एक अच्छे पॉजिटिव न्यूज है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आरबीआई अपने आने वाले मीटिंग में रेट कट कर सकती है, जो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज होगा। दूसरा पॉजिटिव न्यूज में ऐसा है कि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो 22 महीने के लो पे चल रहा है, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है और इंपोर्ट घट रहा है। वो एक अच्छा न्यूज है। ये फैक्टर इंडिया के रूपी को वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बनाता है और डॉलर के सामने स्ट्रेंथनिंग देता है, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉलर के कम होने की वजह से एफआईआई का इंटरेस्ट वापस इंडियन मार्केट में देखने को मिला और 6,000 करोड़ का इंडियन इक्विटीज़ में एफआईआई ने बाइंग देखने को मिला, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बूस्टर था, सेंटिमेंटल बूस्टर था, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि कब एफआईआई वापस इंडिया में अपना बाइंग स्टार्ट करेगा। डोमेस्टिक न्यूज में दूसरा एक अच्छा न्यूज था कि जो टैक्स कलेक्शन लेवल है, एडवांस टैक्स कलेक्शन लेवल, वो बहुत अच्छा रहा है और वो भी मार्केट में एक सेंटिमेंटल बूस्टर का पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ उसका रहा। ग्लोबली पॉजिटिव न्यूज की बात करें तो यूएस ने चाइना की 2 पेट्रोकेमिकल कंपनीज पे सैंक्शंस लागू किए हैं, जो ये दर्शाता है कि वापस यूएस और चाइना के बीच में कुछ तो भी ट्रम्प और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच में सैंक्शंस और टैरिफ वॉर वापस छिड़ सकता है, जिसकी वजह से एफआईआई का चाइना के प्रति इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और इंडिया में वो शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव शिफ्टिंग चाइना से इंडिया में वो देखने को मिला ये न्यूज की वजह से, जो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल बूस्टर रहा ये वीक के लिए। आइए देखते हैं अब सेक्टर स्पेसिफिक अपने को क्या देखने को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से 54,000 करोड़ का ऑर्डर इन सब स्टॉक्स को मिला है, जिसमें पॉजिटिव स्टॉक्स रहेंगे बीडीएल, डेटा पैटर्न्स, बीईएल, जीआरएससी, एचएएल, ऐसी कंपनी के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो आने वाले वीक में इनमें थोड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने एफएमसीजी सेक्टर को 26 के लिए ये 4 to 6% वॉल्यूम ग्रोथ और 6 to 8% ग्रोथ फोरकास्ट किया है, जो फोरकास्ट करती है कि भाई आने वाले समय में रूरल और राइजिंग अर्बन डिमांड की वजह से ये सेक्टर में थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, जो बेनिफिट बीबीएल, ब्रिटानिया, एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर और मैरिको जैसी कंपनी में आने को।
पीएसयू बैंक्स के लिए भी आने वाला हफ्ता अच्छा हो सकता है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हो रहे हैं तो उनकी वजह से इन सब स्टॉक्स में लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। दूसरा, रेट कट का डायरेक्ट बेनिफिट इन सब बैंक्स को मिल सकता है। तो पीएसयू बैंक्स जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, आईओबी, बीओबी, इंडियन बैंक, इन सब में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। और स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उनमें भी काफी गिरावट आ चुका है, तो वो सब स्टॉक्स को भी आप आने वाले वीक के लिए ध्यान में रख सकते हैं। चलो आइए अब बात करते हैं कि टेक्निकल लेवल्स निफ्टी के लिए क्या रहेंगे, क्या ट्रेडर्स को अपनी तेजी की पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए, ये कुछ इसमें बदलाव की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी ने काफी समय के बाद, लगभग सितंबर 24 के बाद, 27 सितंबर 2024 के बाद पहली बार यहाँ पे उसका ये ट्रेंड लाइन क्रॉस किया है। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब पॉजिटिव हो गया है। तो ट्रेडर को हर एक डिप्स पे बाय करना चाहिए, पर क्या इमीडिएट बेसिस पे बाय कर लेना चाहिए? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि निफ्टी को आप देख पा रहे हैं कि पिछले हफ्ते में ही 4.5% का रिटर्न दे दिया है। और ये जो पर्पल लाइन है वो 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, जिसका लेवल आ रहा है 23,600। तो वहां पे 23,500 से लेके 23,600 के पास निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि निफ्टी थोड़ा करेक्ट होके आइधर 23,000 के पास आ जाए या 23,150 के आजू बाजू आपको पोजीशन बाय में बनानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अब निफ्टी के लिए 23,000 हो जाता है, और उसके बाद 22,800 वो अब ब्रीच नहीं करेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुका है। तो ट्रेडर्स को करना है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, इमीडिएट बेसिस पे ना बाय करें। और इन्वेस्टर्स को क्या करना है? इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो एक अच्छे एडवाइजर को दिखाना चाहिए। जो भी खराब स्टॉक है उसको आपको रिप्लेस करना है क्वालिटी स्टॉक से, क्योंकि यहाँ पे आप क्वालिटी स्टॉक्स निफ्टी में वापस देखने को मिलेंगे, आपके पुअर स्टॉक नहीं बढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी ने काफी समय के बाद, लगभग सितंबर 24 के बाद, 27 सितंबर 2024 के बाद पहली बार यहाँ पे उसका ये ट्रेंड लाइन क्रॉस किया है। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब पॉजिटिव हो गया है। तो ट्रेडर को हर एक डिप्स पे बाय करना चाहिए, पर क्या इमीडिएट बेसिस पे बाय कर लेना चाहिए? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि निफ्टी को आप देख पा रहे हैं कि पिछले हफ्ते में ही 4.5% का रिटर्न दे दिया है। और ये जो पर्पल लाइन है वो 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, जिसका लेवल आ रहा है 23,600। तो वहां पे 23,500 से लेके 23,600 के पास निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि निफ्टी थोड़ा करेक्ट होके आइधर 23,000 के पास आ जाए या 23,150 के आजू बाजू आपको पोजीशन बाय में बनानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अब निफ्टी के लिए 23,000 हो जाता है, और उसके बाद 22,800 वो अब ब्रीच नहीं करेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुका है। तो ट्रेडर्स को करना है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, इमीडिएट बेसिस पे ना बाय करें। और इन्वेस्टर्स को क्या करना है? इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो एक अच्छे एडवाइजर को दिखाना चाहिए। जो भी खराब स्टॉक है उसको आपको रिप्लेस करना है क्वालिटी स्टॉक से, क्योंकि यहाँ पे आप क्वालिटी स्टॉक्स निफ्टी में वापस देखने को मिलेंगे, आपके पुअर स्टॉक नहीं बढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।